हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुपीडिया चैनल। और आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स में हमने समझ लिया था सारी चीज़ें, उसके जीरोस क्या होते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और उसको फाइंड कैसे करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोस को कैसे फाइंड करना है। अब आज हम उसकी एक्सरसाइज को देखते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आगे करते हैं और देखते हैं कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें दिया हुआ है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 पर हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जब x की वैल्यू जिस पर, मतलब जो भी x है उसकी वैल्यू पर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया है, यानी कि px है, px मान लेते हैं जैसा हमने पहले माना था। तो px 5x minus 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि हम पहले हाई पावर रखेंगे पावर के अकॉर्डिंग। तो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3। तो px की वैल्यू आपकी क्या हो गई, -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब इसमें वो पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, मतलब x की वैल्यू, जब x की वैल्यू को हम यहाँ इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वही आपकी जो वैल्यू आएगी वो पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाती है। पिछले में हमने क्या पढ़ा है कि जहां पर एट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मींस क्या होता है, पॉलिनोमियल मींस एट x the value of px। तो जब x की कोई वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखी जाएगी तो जो भी वैल्यू आएगी उसको हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे या वैल्यू ऑफ px बोलेंगे। चलिए, तो यहां पर हम करते हैं वापस कैसे हमें क्या निकालना है। तो यहां पर तीन वैल्यूज दिए हैं, पहले कंडीशन में दी हुई है आपको x इक्वल टू 0 पर, यानी कि हमें px इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी पॉलिनोमियल की जीरो वैल्यू, x की जीरो वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो हम p0 की वैल्यू रखेंगे तो सारी जगह पे x की जगह जहां जहां x है वहां पर हम 0 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 0 प्लस 3, यानी कि 3। तो x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p0 यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 3। तो यहां पर हमारी x इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकल रही है वो निकल रही है आपकी 3। ठीक है, सेम इसी तरह से हम वैल्यू ऑफ एट x इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं, यानी p-1 पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम इक्वेशन पर ही। तो -4 यानी कि हर जगह जहां जहां भी x है वहां पर हमें क्या रखना है, x इक्वल टू -1। तो यहां पर हम रखेंगे -1 का 4 प्लस 5 -1 एंड प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 -1 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 1 होता है, हम जानते हैं। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 -1 ठीक है। तो -1 और -1 यहाँ पर जो हम वैल्यूज रख रहे हैं वो किसकी वजह से, बोडामॉस। याद रखिएगा यहाँ पर बोडामॉस के रूल्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं हम। बोडामॉस का रूल क्या होता है, बोडामॉस आपने देखा होगा, बोडामॉस का रूल जो है वो क्या है, ये होता है ब्रैकेट। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, जितने भी ब्रैकेट होते हैं ये सारे हमारे ब्रैकेट्स रहते हैं। तो इन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। ये होता है ऑफ और ये होता है डिवीजन, ये होता है मल्टीप्लिकेशन और ये होता है एडिशन और लास्ट में होता है हमारा सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो बोडामॉस का रूल क्या बोलता है कि अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो आपको सबसे पहले किसको सॉल्व करना चाहिए, किस साइन को आप पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, पहले होता है ब्रैकेट्स। अगर कोई ब्रैकेट लगा हुआ है तो सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन होंगे, ब्रैकेट की वैल्यू भी सॉल्व होगी। उसके बाद हम जाएंगे ऑफ, अगर ऑफ मतलब ऑफ का कि जो उसमें आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिर डिवीजन, फिर सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन,
10 होता है एडिशन एंड सबसे लास्ट में होता है सब्सट्रैक्शन। तो उसी रूल्स को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड माउस को अकॉर्डिंग 1 को ओपन करते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर यानी इसका मतलब होता है -1 मल्टीप्लाइड बाई -1। ये देखिए, तो याद रखिएगा साइन, जो दोनों साइन है, साइन का मल्टीप्लिकेशन अलग होता है और 1 का मल्टीप्लिकेशन अलग होता है। ये मैं आपको पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूँ, तो आप एक बार वो वीडियोस जाके देख सकते हैं अगर आपको कहीं डाउट है। तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 1 का स्क्वायर यानी 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा +1। तो यहाँ पर हमने रख दिया यहाँ पर +1 और 5, और यहाँ पर देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 है, प्लस का 5 है माइनस का 1 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -5 एंड +3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 -5 एंड +3। तो माइनस और माइनस -9 हो जाएगा, +3 तो -6। तो ये जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -6। तो P -1 यानी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है कहां पर आ रही है, एट x इक्वल्स टू -1 पर। ये हमारी वैल्यू आ रही है पॉलिनोमियल की। ठीक है, बोला है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं पॉलिनोमियल की। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। अब हमें यहाँ फाइंड करनी है x इक्वल टू 2 पर वैल्यू करो। तो p इक्वल टू 2 की वैल्यू भी हम यही निकाल लेते हैं। तो -4 2 का स्क्वायर +5 2 +3, यहाँ पर हमने पुट किया -4 इंटू 4, ठीक है, इंटू यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि हो जाएगा ये आपका 10 एंड 3, ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा +10, ये हो जाएगा +3। सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर -16 और ये +13, तो यानी कि माइनस का बड़ा है +13 का, तो यहाँ पर आपको बचेगा -3। ये कहाँ पे आ रही, एट x इक्वल टू 2। ये जो वैल्यूज हमने फाइंड की है पहले क्वेश्चंस में, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने यहाँ का निकाला है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको जो पॉलिनोमियल दी गई थी और उसने पूछा इस वैल्यू पर, इस वैल्यू पर, इन तीनों वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यूज क्या क्या होंगी, तो वो सारी पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। चलिए हम आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें सभी के लिए, यानी कि एक पॉलिनोमियल जो दिया है उसके लिए हमें P0 P1 और P2, यानी यहाँ पर आप मान लीजिए जैसे यहाँ Py दिया हुआ है, तो y के लिए 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 की वैल्यू फाइंड करनी है और 2 की वैल्यू फाइंड हमें करनी है। हर पॉलिनोमियल पर आपको ये तीनों वैल्यूज फाइंड करनी है। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले P0 के लिए, यानी Py है, तो यहाँ P0 जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में किया है, सेम इसी क्वेश्चन में करना है। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर +0 -0 एंड +1। तो ये आंसर हो जाएगा 0 -0 +1, तो ये हो गया आपका 1। तो P0 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1। ऐसे ही हम P1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो P1 की वैल्यू आएगी, अब हम y की जगह 1 रखेंगे, तो ये जो वैल्यू है, ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो है y इक्वल टू 0 पर। अब यहाँ पर P1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 +1, तो सबको सॉल्व करेंगे तो 1 -1 +1, यानी कि यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 1। इसको हम बाद में देख लेंगे। चलिए तो P1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1, यानी जो पॉलिनोमियल है y इक्वल टू 1 जब हम रख रहे हैं तो हमें 0 1 और 2, यानी कि y की वैल्यू हमें 0 पे चाहिए, 1 पे चाहिए और 2 पे चाहिए, इन तीनों के लिए निकाल रहे हैं। तो तीनों पे वैल्यूज हमारी ये आ रही हैं। फिर नेक्स्ट वैल्यूज है हमारी p की वैल्यू 2। जब y की वैल्यू हम 2 रखेंगे पॉलिनोमियल पर तो हमें क्या मिलेगा, ईच के लिए सारे, यानी ये तीनों वैल्यूज हर पॉलिनोमियल पर आपको निकालनी है। तो जैसे यहाँ पर y दिया तो y के लिए 0 1 2 के लिए निकालें, तो हमने 0 की निकाली, 1 के लिए निकाला, हम 2 के लिए निकालते हैं। तो 2 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 और +1, तो 4 -2 +1, ये कितना हो जाएगा 1 + 4 5 5 - 2 गया 3, तो ये हो गई P2 की वैल्यू 3। ये कहाँ पर है, y = 2।
ये y इक्वल्स टू 2 पर आपकी वैल्यू दी हुई। इसी तरह से हम इस वैल्यूज को भी निकाल लेते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर अब आपको क्या है, पी टी दिया हुआ है, तो हम पॉलिनोमियल का कुछ भी बोल सकते हैं, पी एक्स भी बोल सकते हैं, पी वाई भी बोल सकते हैं, पी यहाँ पर टी दिया है तो पी टी भी बोल, यानी यहाँ पर आपको जो वैल्यूज निकालनी है वो कितनी निकालनी है, टी की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 1 एंड टी की वैल्यू 2 के लिए फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले p की वैल्यू 0 पे हम फाइंड आउट करते हैं, यानी t पर जहां जहां t है वहां पर हमें 0 पुट करना है। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 और 2 में मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई, एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद 0 विल ऑलवेज गिव्स 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 एंड माइनस 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ पर जो टोटल होगा सब आप ऐड माइनस करेंगे तो t0 की वैल्यू आएगी 2। तो ये हमारी t इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब t इक्वल्स टू 1 पर हम फाइंड आउट करेंगे, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब होगा। यहाँ पर फिर रखेंगे, इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1 का क्यूब भी 1 ही होगा, तो ये माइनस 1 ये प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 4। P1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 4 एट t इक्वल्स टू 1। ये हमने t इक्वल्स टू 1 पे निकाली है, एट t इक्वल्स टू 1, ये एट t इक्वल्स टू 2। अब P2 की वैल्यू हम निकालेंगे t इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो 2 प्लस फिर अगेन 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 और 2 का क्यूब भी होता है 8। ये 8 प्लस माइनस दोनों कैंसिल होके ये हो जाएगा 4, यानी P2 की वैल्यू भी आपकी आएगी 4। तो यहाँ पे एट t इक्वल्स टू, देखिए एक पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल दिए थे सारे पॉलिनोमियल के लिए अभी हमने दो क्वेश्चंस में यहाँ पर y दिया था, py की वैल्यू, तो तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर दी उसके लिए, और यहाँ पर आपका t दिया था उसके लिए भी हमने तीनों की वैल्यूज फाइंड कर दी हैं। तो पुट इट नोट डाउन एंड आई विल रिमूव द क्वेश्चन, एंड हमारे अभी दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं उनको हम देखते हैं। सो you can take this screenshot also। नेक्स्ट हमारा दिया है px इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एंड फोर्थ जो है हमारा वो था आपका px इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे पॉलिनोमियल्स तो जितने भी अभी दिए हुए थे सारे क्या थे, क्वाड्रेटिक। अभी हमने पिछले उसमें पढ़े थे 4 पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी ये क्या है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो हमारा क्वाड्रेटिक। यहाँ पर देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है दोनों, और लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है, याद रखिएगा। ऐसे यहाँ पर हम फिर से फाइंड करते हैं p0 की वैल्यू, 0 क्यूब, यानी p0 की वैल्यू सीधे 0 हो जाएगी एट x इक्वल्स टू 0। फिर p1 की वैल्यू 1 क्यूब, यानी कि p1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 होता है, ये एट x इक्वल्स टू -1। और p2 की वैल्यू आपकी 2 का क्यूब, यानी p2 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 8 एट x इक्वल्स टू 2। तो ये वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल है दोनों। यहाँ पर हम रखेंगे p0 की वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगी 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। तो 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा और प्लस 1 होगा। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका -1। तो p0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -1 एट x इक्वल टू 0। p1 की वैल्यू चलिए हम यहाँ रखेंगे 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1, 0 मल्टीप्लाइड बाई
2। तो हम भी जानते हैं 0, अभी आपको बताया था एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद 0 ऑलवेज गिव्स 0। तो ये P1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 एट x इक्वल्स टू 1। P2 की वैल्यू देखते हैं, यानी कि जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो पहले पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर होगी 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1 दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आपको बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 3। तो P2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 एट x इक्वल्स टू 2। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स जितने भी हमें पॉलिनोमियल्स फाइंड करने थे इस क्वेश्चंस में, वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हमने फाइंड कर दिए हैं। आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और बाद में इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर दिया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल दी गई है, ये px पॉलिनोमियल दी हुई है और वो कह रहा है ये जो आगे सामने मेंशन किया गया x की वैल्यू, ये आपको बताने ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं है। यानी x की जो वैल्यूज होती है वही आपका क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो x की जो वैल्यूज है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पर हमें पहले इसको वेरीफाई करना है कि इसकी हम वैल्यू निकालेंगे और ये जो वैल्यू दी गई क्या वो दोनों सेम है। अगर वो सेम होंगी तो हम बोलेंगे कि ये जो वैल्यू दी गई है वो उस x का पॉलिनोमियल है, और अगर वैल्यू सेम नहीं हुई तो हम बोलेंगे ये x का पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी गई हमें उससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल। देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना काफी आसान होता है। क्या करते हैं हम पॉलिनोमियल निकालने के लिए, यानी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, px की वैल्यू, जब भी हमने बताया था कि अगर हमें फाइंड क्या करनी है, वैल्यू ऑफ जीरोस फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ जीरोस फाइंड करना है फॉर द पॉलिनोमियल, तो व्हाट वी डू कि px की वैल्यू, यानी कि जहां पर px की वैल्यू 0 हो जाती है तो x एट द वैल्यू ऑफ x एट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, जहां पर जिस भी वैल्यू के लिए, जिस भी x की वैल्यू के लिए px की वैल्यू 0 होती है, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ x को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, px की वैल्यू को हमें 0 करना पड़ेगा। तो px की वैल्यू जैसे ही आप 0 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, और वही x की वैल्यू क्या होगी आपकी, पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। ठीक है, चलिए तो हम फाइंड करते हैं, क्या करेंगे हम, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू को जीरोस करना है। तो x की वैल्यू को हम यहाँ 0 करेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू 3x प्लस, यानी कि 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरोस हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू -1 और x की वैल्यू जो हो जाएगी -1/3। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल रही है ये क्या है आपका, वैल्यू ऑफ x है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यही तो आपको बताया था, यही आपको बताया था ना कि जो x की वैल्यू निकलती है, जब px की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू जो भी होती है वही उस पॉलिनोमियल का जीरोस होता है, जीरोस कहते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या निकल, और देखिए यहाँ पर क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। हमने देखा था ना, जब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, जब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उतने ही आपके जीरोस होते हैं। अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एक जीरोस होगा, तो यहाँ पर एक जीरोस निकल रहा है। ठीक है, एक जीरो आ रहा है आपका यही, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ आप मैच करेंगे कि ये वाली x इक्वल टू -3 और यहाँ पर भी हमारी x इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस दिस इज द वैल्यू, दिस इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी बेसिकली आपको जो वैल्यू दी गई है x इक्वल टू -1/3, वो क्या है आपका, पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे यस दिस इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जो वैल्यू दी गई है वही इसका जीरोस है। ये यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, यहाँ पर ये है इसका जो दिया था। नेक्स्ट वाले में हम देख लेते हैं एक बार।
तो नेक्स्ट वाले में भी हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। तो पी एक्स की वैल्यू 0 करेंगे तो यहाँ पर हम लेंगे 5x माइनस पाई इक्वल्स टू 0। तो 5x इक्वल्स टू पाई एंड x इक्वल्स टू पाई बाई 5। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू आ रही है इस पॉलिनोमियल से वो आ रही है x की वैल्यू पाई बाई 5, लेकिन यहाँ पर जो गिवन वैल्यू है वो है 4/5। तो यहाँ पर वैल्यूज मैच नहीं कर रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि बेसिकली यहाँ पर ये x की वैल्यू पाई बाई 5 आ रही है, वहां पर px की वैल्यू 0 है। तो उस वैल्यूज यानी x की वैल्यू पाई बाई 5 के लिए पॉलिनोमियल 0 होगा, तो ये इसका पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे नो x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट बी zeros of this polynomial। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहां पर हम पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो क्या है आपकी 2 है। यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज दें। तो यहाँ पर जीरोस ऑफ कितने होंगे आपके, हमने क्या बताया था, जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, अगर आपकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर दिए। तो दोनों के लिए हमें यहाँ पर चेक करना है कि आपका पॉलिनोमियल इन वैल्यूज के लिए ये पॉलिनोमियल है, मतलब जीरोस है या नहीं है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से हम आगे करते हैं। चलिए क्वाड्रेटिक हमने बता दिया आपको, ये जितने भी ये दोनों आपकी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक वैल्यू है। देखिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, px इक्वल्स टू हम 0 करेंगे, px की वैल्यू 0 ही। तो px की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ 1। हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा रूट लग जाए, और 1 का रूट भी हम जानते हैं कि 1 होता है। तो x इक्वल्स टू +1 एंड -1। जब भी आप किसी चीज का रूट निकालते हैं ना, तो उसमें दोनों ही वैल्यूज होती हैं, एक प्लस वैल्यूज होती है और एक माइनस वैल्यूज होती है। इसीलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि x के 2 रूट हैं, एक +1 है और एक -1 है। तो यहाँ पर आपके जो रूट आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक +1 और एक -1। यहाँ आपको दोनों दिख रहे हैं, यानी कि 1 भी है और +1 भी है। याद रखिए जब भी रूट निकालेंगे तो किसी भी नंबर का, तो उसकी 2 वैल्यूज होती हैं। दूसरी नेगेटिव वैल्यूज को हम डिस्कार्ड कर देते हैं या उसको हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप वैल्यूज या जीरोस निकालते हैं तो वहां पर हम उसको लेते हैं। लेकिन अगर वो दोनों वैल्यूज सेम होती हैं तो हम एक ही वैल्यूज को दिखाते हैं। जैसा कि आप अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं, वहां पर भी आपको क्वाड्रेटिक वैल्यू दी हुई है, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है लेकिन वैल्यू एक दी हुई है। वो इसलिए है ऐसा है क्योंकि अगर दोनों जीरोस की वैल्यू सेम होती है तो हम एक ही जीरोस की वैल्यू दिखाते हैं। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बेसिकली वो 2 जीरोस कंटेन करता है, 2 जीरोस होंगे और दोनों की वैल्यू दोनों ही सेम आइडेंटिकल या सेम जीरोस होंगे, वैल्यूज की दोनों आइडेंटिकल होंगी, इसलिए यहां पर हम एक वैल्यू दिखाते हैं। चलिए तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यस, जैसे कि आपने पॉलिनोमियल, यस the zeros of the polynomial, this is this is the zeros of the polynomial, this is the zeros of the polynomials। ये आप आंसर लिख सकते हो यहाँ पर। इसी तरह हम यहाँ पर आते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो px की वैल्यू हम 0 करेंगे, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम रूट 0। तो हम भी जानते हैं कि x के लिए 0 वैल्यूज क्या आएंगी, प्लस माइनस 0 होता नहीं, क्योंकि जीरोस ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी 0। याद रखिए कभी भी 0 की वैल्यू ना ही प्लस होती है ना ही माइनस होती है, 0 ओनली विल बी 0, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू हम उसको 0 बोलते हैं।
कभी आपने प्लस माइनस 0 लिखा हुआ नहीं देखा होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों जो वैल्यूज होंगी इसके दो रूट्स दो जीरोज हैं जिनकी वैल्यू 0 एंड 0, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करते हैं। यस, दिस इज द zeros of this पॉलिनोमियल, या यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नीचे आपको दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम, ये एक लीनियर इक्वेशन है जैसे ही उसमें हम करते थे। तो यहाँ पर दिए पी एक्स की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे क्योंकि हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो एल एक्स प्लस एम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। इजी है लीनियर इक्वेशन में। तो एल एक्स इक्वल्स टू माइनस एम हो जाएगा और एक्स इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल हो जाएगा। ये देखिए आप क्या हो रहा है आपका, ये वैल्यूज जो है वो आ रही हैं आपकी इक्वल आ रही है, जो आपको दी हुई है इक्वेशन में जो दी हुई है और जो आपने निकाली है वो दोनों सेम है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे यस वही ऊपर वाला, दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल। तो ये आंसर हो जाएंगे इसके, तो ये आपके इस क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर दो वैल्यूज दी हुई है आपको पॉलिनोमियल्स की, x इक्वल्स टू माइनस 1/3 एंड x इक्वल्स टू 1/√3 एंड x इक्वल्स टू 2/√3। तो ये भी देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़ेंगे हम देखेंगे। तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है कि px की वैल्यू विल बी 0 करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू ये 1 हमारे साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। तो हमने क्या किया था, x इक्वल्स टू जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा रूट आ जाएगा, तो रूट 1/3। क्योंकि हम जानते हैं 1 का रूट 1 ही होता है, इसलिए जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/3। और हमने क्या बोला था कि जब भी किसी चीज का रूट निकालते हैं तो वो किस में हो जाता है कन्वर्ट, प्लस माइनस 3 में। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है रूट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। ये आंसर आ रहा है, यानी कि एक वैल्यू जो हमारी x की आ रही है पॉलिनोमियल्स जो जीरोज निकल रहे हैं इसमें, वो है एक 1/√3 और दूसरा है माइनस 1/√3। इस इक्वेशन के लिए ये दो आपके पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, लेकिन आपको जो दिया है वो दिया माइनस 1/√3, एक तो मैच कर रहा है लेकिन दूसरा दिया 2/√3 जो इसका मैच नहीं कर रहा है। इसलिए हम बोलेंगे कि नो द गिवन zeros not the zeros of polynomial, ये आप यहां लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है px इक्वल्स टू 2√3, ये भी आपका एक लीनियर इक्वेशन है। तो px इक्वल्स टू हम 0 करेंगे तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1/2, x इक्वल्स टू 1/2। जहां पर जीरोस दिया था वो दिया है आपको x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, हमारा आ रहा है -1/2 और यहाँ दिया हुआ है 1/2, प्लस का 1/2। डिफर है क्योंकि प्लस और माइनस दोनों का डिफरेंस है, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर भी नो द गिवन value of x is not the zeros of polynomial। ये भी नहीं, तो ये सारे हमारे आंसर्स हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चंस के आपके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, सारे जितने भी पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो पुट इट डाउन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर सारे केसेस दिए हुए हैं, आपको 4 लिखे हुए हैं अभी। इसमें फाइंड आउट हमें क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन दिए इसमें आपको जीरोस फाइंड करने हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी जीरोस फाइंड किए हैं,
सारे के सारे अभी जितने भी आपके हैं वो सब लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि सबकी डिग्री क्या है आपकी 1 डिग्री है। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है पी एक्स की वैल्यू को हम 0 रख देते हैं तो हमें जीरोस की वैल्यू फाइंड करती है, यानी एक्स की वैल्यू। जब पी एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 होती है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जब पी एक्स की वैल्यू 0 हो तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -5। तो ये क्या है आपका, वैल्यू ऑफ x इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आपका हो गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो जीरोस की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए वो है x इक्वल्स टू -5। यहाँ पर अगर हम वही करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 5, ये इसके लिए हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर हम करेंगे तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल्स टू -5 या x इक्वल्स टू -5/2, ये इसका जीरोस हो जाएगा। यहाँ पर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू 2 या x इक्वल्स टू 2/3, ये इसके जीरोस होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के आपको जीरोस निकल आए हैं कि जीरोस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखना है आपको, फॉर दी polynomial of the zeros px will be 0 so that x plus 5 equal to 0 and x equals to -5। इन सारे क्वेश्चंस को आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं इसमें, देखिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फिफ्थ वाला है, वो है px इक्वल्स टू px। px का 0 हमें फाइंड करना है, जीरोस हमें फाइंड करना है, तो px की वैल्यू हम 0 करेंगे, px की वैल्यू हम 0 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 0/3। ठीक है, अब ये बताइए क्या होगा 0/3, तो हम जानते हैं एनी नंबर सॉरी 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, 0 divided any number will always be 0। 0 में किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा, उसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 0, एक्सेप्ट 0। सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी 0/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, या 0 में या एनी नंबर अपॉन 0 वो भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये नॉट डिफाइंड कंडीशन में आ जाएगा, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 0, कोई भी नंबर रहेगा ऑलवेज भी 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0, ये कंडीशन आती है आपकी। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी पॉलिनोमियल की, वो x की वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 वाला, px यहाँ दिया हुआ है, px इक्वल्स टू ax, यहाँ पर a नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल जीरोस के लिए हमें 0 इक्वल्स टू px इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा, तो हमारा ax इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 0/a, इसलिए यहाँ दिया हुआ है a नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि 0 एनी नंबर विल बी 0, अगर, क्योंकि 0/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, 0/0 यानी नॉट डिफाइंड, यानी इसको हम बोलते हैं इनडिफाइंड कंडीशन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, a कोई वैल्यू होगी, और इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर रहेगा, a की वैल्यू 0 छोड़ के 1 2 3 4 या कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0/0 हुआ, 0 में से किसी में भी डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड कंडीशन में आ जाता है, इसलिए ये भी वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, px इक्वल्स टू cx प्लस d, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसमें फिर बोला गया है उसने कि c नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है,
and CD are real numbers. C and D are real number. C and D are real number. ये बताना है आपको। पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को हम जीरो करेंगे तो cx प्लस डी इक्वल टू जीरो, क्योंकि px की वैल्यू को हम जीरो रखेंगे। यहाँ पर px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो cx प्लस डी इक्वल टू जीरो एंड cx इक्वल्स टू माइनस डी एंड x इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी। x इक्वल टू माइनस डी बाई सी। फिर हम वही कंडीशन में आ जाते हैं कि अगर c की वैल्यू क्या दे रहा है, c क्योंकि डिनोमिनेटर में है, c की डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो होने का मतलब है ये नॉट डिफाइंड कंडीशन में आएगा, इसलिए c कभी भी आपका c नॉट इक्वल टू जीरो नहीं, c की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि c की वैल्यू जीरो ही तो ये नॉट डिफाइंड कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, c की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते हैं आप, भले ही d की वैल्यू जीरो रख सके, d की वैल्यू जीरो रखेंगे तो आपको इस कंडीशन में आएगा कि जीरो अपॉन एनी नंबर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, c और d रियल नंबर है, रियल नंबर है c और d, लेकिन c की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती एक्सेप्ट c। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो जीरो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी, जहां पर c की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। c को आप कुछ भी ले लें 1 2 3 4, लेकिन जीरो एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे एक्सरसाइज के 2.2 के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें।